15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान को शुरू से ही जम्मू कश्मीर, हिंदू दोनों से एलर्जी था। दोनों को जम्मू कश्मीर धरती का स्वर्ग कहा जाता था, उसको हम बल से ले लेंगे। और हिंदुओं को, जो हिंदू वहाँ पर था जम्मू कश्मीर में, उसको काट के फेंक देंगे। यही नीति पर पाकिस्तान आज दूध और रोटी, ये जीवन का, अगर दूध और रोटी आपको नहीं मिलेगा तो आपका सांस रुक जाएगा। चाहे आप बूढ़े हो या बच्चे हो या जवान हो, अगर दूध और रोटी आपको नहीं मिलेगा तो आपका सांस रुक जाएगा। आज दूध और रोटी दोनों पाकिस्तान में ललायित है। पाकिस्तान ललायित है, इतना महंगा हो गया है। क्यों? तो पीओके भी हमारा है और जम्मू कश्मीर तो हम ले ही लेंगे अंतिम सांस तक। अभी मुनीर जी ने कहा हम जम्मू कश्मीर के जो जिहाद पैदा करते हैं हम उनको समर्थन देते रहेंगे। जब तक पाकिस्तान जिंदा है तब तक हम जम्मू कश्मीर को अपना समर्थन देते रहेंगे। 1971 में भी जुल्फिकार अली भुट्टो भी बोले थे, भारत ने अपनी सेना के बल पर हमें परास्त किया। लेकिन 1000 वर्ष तक जब तक विश्व मानचित्र पर पाकिस्तान है तब तक हम भारत को आतंकवाद के सहारे हम उसे चुनौती देते रहेंगे। वह जुल्फिकार अली भुट्टो हो या पाकिस्तान की आज़ादी हो, और एक ही नारा है जो हिंदू लड़कियों को उसे धर्म परिवर्तन करवा करके ज़बरदस्ती घर में ले आओ, क्रिश्चियन को काट दो, क्रिश्चियन लड़कियों को उठा के ले आओ, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बेटी को भी उठा के ले जाते हैं, और हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियन का भगाओ पाकिस्तान से और उसका खलिया। क्योंकि हमें तो 7 बीवियां हैं और 40 बच्चे हैं, तो उससे रोटी कहाँ से मिलेगा, उससे दूध कहाँ मिलेगा। हम तो जनरेशन को बढ़ाने में लगे हुए हैं, हमारा जनरेशन कैसे बढ़ जाएगा। और आतंकवाद बना, इस्लाम खतरे में, इसके नाम पर अपने बच्चे को दे देते हैं। बहुत सारे लोगों को 5 दिन पहले उत्तर प्रदेश में 50 के लगभग बच्चे को पकड़ा गया। कहाँ भेज रहे थे? और आज पीओके के नागरिक, बलूचिस्तान के नागरिक पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने कहा हम युद्ध से भी ले लेंगे, लेकिन बिना युद्ध लड़े भी हम ले लेंगे, पीओके हमारा मिल जाएगा। क्योंकि आप जनता को, इस्लाम को मानिए संविधान में, या धर्मनिरपेक्ष को मानिए कि हिंदू को मानिए, कि जिस भी धर्म को मानिए, जिस भी संविधान को लागू कीजिए, जनता सरकार से एक ही चीज़ चाहती है, हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। हमारे रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। वह रोटी, कपड़ा और मकान पाकिस्तान से गायब है। रोटी, कपड़ा और मकान पाकिस्तान से गायब है। अब पाकिस्तान के नागरिक क्या करेंगे? पीओके के नागरिक क्या करेंगे? पीओके के नागरिक क्या करेंगे? वाह, जिहाद करेंगे। पाकिस्तान में तो जिहाद ही एक रास्ता है। वहाँ गृह युद्ध की स्थिति तो है ही, लेकिन आपको जिहाद करने के सिवा और कुछ नहीं। और किस प्रकार से कल पीओके में सेना और वहाँ के पीओके के नागरिक के बीच में झड़प हुआ। महिलाएं, लड़कियां को गैस से सेना ने बेहोश कर दिया।
और वे सभी बीमार हैं। और मरने और मारने की बात तो कितना को होता है वह तो दिखाई भी नहीं करता है। यह अब पाकिस्तान की जनता, पीओके की जनता को निर्णय लेना पड़ेगा। वह भारत में मिल जाते हैं तो उनका कल्याण होता है। पाकिस्तान की सरकार को शहबाज शरीफ को चाहिए और इमरान खान को चाहिए और बिलावल भुट्टो को चाहिए अपने देश की जनता को ध्यान रखे, अपना अय्यासी पर अपना परिवार का संपत्ति को क्या 1000 करोड़ बना लेने से जनता का अगर सेवा नहीं करेंगे, जनता के दुख को दूर नहीं करेंगे तो जनता किसी का गुलाम नहीं होता है। जनता को भय भूख से दूर रखना पड़ेगा। उसे भय भी नहीं होना चाहिए, उसको भूख भी नहीं लगना चाहिए। उसकी भूख का आपूर्ति, भूख मिटाने के लिए पाकिस्तान की सरकार को सोचना चाहिए। अगर नहीं होता है आप पीओके दे दीजिए, आप पीओके दे दीजिए भारत को। सहृदय हमारे यहाँ तो मुफ्त में राशन मिलता है, वह क्योंकि हम 140 करोड़ हैं, हम मुफ्त में राशन देते हैं, मुफ्त में वैक्सीन देते हैं, मुफ्त में किसानों को समृद्धि योजना का लाभ देते हैं, हम मुफ्त में जनता का हर स्वास्थ्य का हर समस्या का समाधान देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ संविधान के मुताबिक काम होता है। हमारे यहाँ लोक कल्याण का ये राज्य है। लोक कल्याण के लिए, जनता के लिए ही सरकार बनती है। जनता के विकास के लिए में कि किसी प्रकार का बाधा आता है तो हम लोग सत्ता को बदल देते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान में पीओके में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में भय, भूख और भ्रष्टाचार है। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में भय, भूख और भ्रष्टाचार है। जनता रोटी के लिए तड़प रही है, दूध के लिए बच्चे तड़प रहे हैं। वह विलासिता की वस्तु हो गई, वह विलासिता की वस्तु हो गई। एक फ़ोन करने में भी वहाँ पर 10-20 रुपये लग जाते हैं। एक फ़ोन करने में भी तो 10-20 रुपये लग जाते हैं। ये स्थिति पाकिस्तान का हो गया है, ये पीओके के। इसलिए हम पाकिस्तान की सरकार से अपील करते हैं, आप सहृदय, आप चीन के बहकावे मत आइए। पाकिस्तान की सरकार से मैं अपील है, आप चीन के बहकावे मत आइए। अगर चीन के बहकावे में आएंगे तो वह हर्ष आपका होगा, वह हर्ष आपका होगा जो श्रीलंका का कुछ दिन पहले हुआ था। वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किन मंत्री भाग गए थे सत्ता छोड़ करके, क्योंकि अपना तिजोरी तो भर ली, जनता को तो खाद भी चाइना का डुप्लीकेट, अनाज भी डुप्लीकेट, वहाँ का महंगाई भी डुप्लीकेट। चाइना जो पैसा देता है, जो नियम है, जो इतना कर्ज दिया और उतना ही कर्ज अलग से देता है सत्ता पक्ष को, जो आप शासन कीजिए और जनता पर क्रूरता अपनाइए। वह जनता के दुखों को नहीं देखना है, जनता को कुचलना है। यही काम चाइना सेनचोक को 1989 में चाइना ने वही किया था। आज भी चाइना में कोरोना से और बीमारी से वहाँ का सभी फैक्ट्रियाँ बंद है। वहाँ से अब वहाँ पर लोग भूख से भी तड़पते हैं, बाढ़ से भी मरते हैं। और लेकिन चाइना का नहीं आता है, बात में अखबार में नहीं आता है। तो पाकिस्तान की जनता से, पाकिस्तान की जनता से आवाज़ है, अपील है कि अब आवाज़ उठाइए। और पाकिस्तान की सरकार से अपील है जो आप सहृदय भारत को पीओके दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पर हिंदुस्तान है, वहाँ पर हिंदू हैं, वहाँ पर भारत है, भारत का हिस्सा है। और आप तो इस्लामाबाद का, लाहौर का भी जनता का ख्याल नहीं करते थे। पीओके को आपको कैसे ख्याल रखेंगे? आपके पास में वहाँ के नेताजी को, जितने भी नेता हैं, पक्ष या विपक्ष,
उनका व्यक्तिगत संपत्ति देखिए कितना संपत्ति हो गया है। सारी ज़मीन एक एक जमींदार एक एक नेता के पास में है, सैकड़ों हजारों एकड़ ज़मीन, और इनका संपत्ति पाकिस्तान का संपत्ति सब तो उन्हीं के पास में है। और जनता को चैन से पैसा लेते हैं तो उनका संपत्ति तो बढ़ जाता है, व्यक्तिगत संपत्ति तो बढ़ जाता है। देश का आर्थिक स्थिति, क्योंकि आप किसी से कहा तो उसको चाइना का है कर्जा देगा तो आपको इंटरेस्ट लेगा। तो इसलिए पाकिस्तान की जनता से अपील है, आवाज़ उठाते रहिए, हिंसात्मक मत होइए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार को चाहिए, हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आकर के आप पीओके को सहृदय भारत को सौंप दीजिए। हम उन्हें किसी भी नागरिक को भूखे मरने नहीं देंगे। हमने फ्री वैक्सीन दिया पाकिस्तान को, नेपाल को, मालदीव को, बहुत सारे देशों को दिया। चाइना को जिसको दिया उससे पैसा लिया। पाकिस्तान में चाइना का वैक्सीन लगा, लेकिन वहाँ जनता तड़प रही थी कि भारत का वैक्सीन हमको चाहिए। इसलिए पाकिस्तान की सरकार को समझना चाहिए, आप जनता को मत कुचलिए, जनता को मत तड़पाइए भय भूख से। आप पीओके भारत को सुपुर्द कर दीजिए, नहीं तो आवाज़ उठाइएगा। अगर कुचलने का काम कीजिएगा चाइना के इशारे पर, तो वह हश्र होगा जो 1971 में पाकिस्तान का 2 भागों में बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान का 2 भागों में बंटवारा हुआ था। यह इतिहास को आपको पढ़ना पड़ेगा, इतिहास को जानना पड़ेगा, इतिहास को समझना पड़ेगा, नहीं तो आप जनता के भूख को मिटाइए। हम क्या करेंगे उपयोग को लेकर के, लेकिन जनता में जो भूख है, जनता में जो भय है, जनता में जो उसके बच्चे, जिसके बच्चे दूध के लिए तड़पते हैं, वे आपको नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की जनता को, सरकार को यह समझना पड़ेगा, किसी के बच्चे अगर दूध के लिए तड़पते हैं तो आपकी सरकार को नहीं छोड़ेगा किसी भी परिस्थिति में। इसलिए वहाँ पर जो आग उठेगी पीओके में, इसके लिए पाकिस्तान की सरकार जिम्मेवार है। उसके लिए आप भारत को सुपुर्द कर दीजिए पीओके। कोई हिंसा नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। हम उनको वो हमारा भाई है। हम हमारे देश में किसी का मुंह देख करके, किसी का धर्म देख करके कोई योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। यहाँ पर सबको समान रूप से मिलता है। जो लेना चाहता है वो लेता है, जिसको ज़रूरत नहीं है वह नहीं लेता है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार से अपील है, आप पीओके को भारत को सुपुर्द कर दे और अपनी जनता को कुचलने का प्रयास मत करें। और कुचलने का प्रयास करेंगे चाइना के इशारे पर, तो आपका 1971 भी याद हो जाएगा। 1971 भी आपको याद हो जाएगा, जिस वक्त आपने बांग्लादेशियों के ऊपर बुलडोजर चलाया था, तोप चलाया था और शाहीन मिसाइल छोड़ा था। क्या हुआ? पाकिस्तान 2 भागों में बटा, इसलिए एक बांग्लादेश बना, एक पाकिस्तान बना। आज पीओके को संभालना है, भारत को सुपुर्द कर दीजिए, भारत को सुपुर्द कर दीजिए। इसी में आपका कल्याण है, यह सोचना पड़ेगा। थैंक्स।